तो तुम लोगों ने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया होगा कि तुम्हारे भाई की इतनी जल्दी वीडियो आ जाएगी। खैर मैंने बोला था ना वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 006 में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये सीरीज समझ में नहीं आ रही होगी, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, जाओ जाके पहले पुराने एपिसोड चेक करो, क्योंकि अब से ना ये सीरीज जब तक खत्म ना हो जाए तब तक रुकने वाली नहीं है। खैर एपिसोड की स्टार्टिंग में भाई यहाँ पर ना जो टिंग टिंग होती है वो कह रही होती है कि तुम्हें अभी भी ना पॉइंट सीखने होंगे कि एक्यूपेंचर कैसे यूज करते हैं। भाई हमारा कह रहा होता है हाँ मैंने 2 पॉइंट याद कर लिए हैं। ये सुनते ही ना वो चिढ़ जाती है, कह रही होती है नहीं तुम्हें और भी ज्यादा याद करने होंगे, ठीक है ना। खैर भाई हमारा कह रहा होता है ठीक है फिर पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में याद कर लूंगा, ओके। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना टिंग टिंग से, टिंग टिंग मान जाती है, कह रही होती है ठीक है फिलहाल के लिए। अब वो ये बात बोल के मान जाती है और कह रही होती है बिल्कुल भी नर्म यानी कि ढीला मत होना, ठीक है। खैर भाई हाँ बोल रहा होता है और ओके बोल देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई दोनों जने मस्त आराम से सो रहे होते हैं और जो टिंग टिंग होती है ना वो सो ही जाती है बाद में। अब इसी के साथ ये घोड़े बेच के खर्राटे लेने लगती है। खैर हमारा भाई ना अचानक से पता नहीं क्या होश आता है, ये बंदा बुक उठाता है और बुक में से ना रीड करने लगता है, क्योंकि जो पॉइंट होते हैं ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और उसे याद बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। अब इसी के साथ भाई याद तो कर रहा होता है लेकिन बुक के अंदर ना साओमी ने कुछ बना रखा होता है। अब भाई उस चीज को नोटिस करता है ना, उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो साओमी भी ना उसके बगल में ही सो रही होगी। खैर वो साइड में देखता है तो पता चलता है साओमी होती ही नहीं है बल्कि टिंग टिंग ही सो रही होती है, मतलब भाई दोनों से ही प्यार करने लगा है। खैर टाइम होने के बाद भाई फटाफट बुक रखता है, बटन दबाता है और लाइट बंद कर देता है। और इसी के साथ भाई हमारा मस्त घोड़े बेच के सो जाता है। भाई यहाँ पे सो चुका है, तुम लोग बस याद रखना। खैर दूसरी साइड हम देखते हैं ये तीनों पार्टी सार्टी कर रही होती हैं। अब ये तीनों तो भाई नाच गाने में एकदम मग्न होती हैं कि मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल के लिए ना ये देखो बेवड़ी नंबर 1। खैर मजा आ रहा है और कंटिन्यू करेंगे। मिनहुई भी कह रही होती है अरे यार बस कर भाई मैं और नहीं पी सकती, लेकिन ये दुष्ट बालिका है ना भाई ये जबरदस्ती उसे पिला रही होती है। खैर ये तीनों मिल के ना इतनी ज्यादा पार्टी कर रहे होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। फिलहाल के लिए ये चेयरअप वगैरह वगैरह करे जा रहे होते हैं और इन सबसे ज्यादा पियक्कड़ है हमारी वैन, खैर भाई की बहन जो भी है। अब ये ना पीते पीते भाई इसकी शराब खत्म भी हो जाती है, लेकिन ये जानबूझ के ना मिनुई को और भी ज्यादा पिला रही होती है। अब इसी के साथ में ना जो वैन होती है वो बोलती भी है कि आखिर टाइम क्या हो रहा है, क्या साओ सियांग और टिंग नहीं आने वाले हैं। अब ये ना ये क्वेश्चन पूछती है इन दोनों से। तभी सामी कहने लगते हैं कि जरा रुको मैं कॉल करके पूछ ही लेती हूँ कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। अब इस ये लड़की फटाफट कॉल लगा देती है अपनी बड़ी बहन को। अब इसने फोन लगा तो दिया होता है, लेकिन हमें पता चलता है भाई सामने ये दोनों तो जाग रहे होते हैं और जरा कुछ ऐसी ही हरकतें कर रहे होते हैं। अब ये दोनों खेल कर रहे होते हैं पता नहीं क्या मार्कर से। फिलहाल के लिए ना सामी पूछ भी रही होती है कि अरे दीदी पेग आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। अब ये वीडियो कॉल पे देखती है तो पता चलता है भाई ये दोनों गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह भी रही होती है तुम दोनों कहाँ कहाँ ड्रॉ कर रहे हो। खैर वैन उसकी बात सुन लेती है, फटाफट आती है और कह रही होती है कि आखिर ये दोनों कौन सा गेम खेल रहे हैं। जैसी वो देखती है ना टिंग टिंग भी हैरान हो जाती है कि अरे सिस्टर आप भी यहाँ पर। अब इन लोगों को देखते ही ना भाई जो मिनहुई होती है वो कह रही होती है कि आखिर ये लोग किस बारे में गेम खेल रहे हैं और कब तक कब आएंगे ये। मिनहुई ये बात पूछती है, लेकिन तभी साओ मीना उसे वीडियो कॉल दिखा देती है। अब जैसी वो वीडियो देखती है ना भाई देख के दंग रह जाती है और कह रही होती है ये क्या हो रहा है, तुम दोनों क्या कर रहे हो ये सब। अब जो मेनू होती है ना उसने अपनी आंखें बंद नहीं करी होती हैं, उंगलियों से देख रही होती है भाई वो। फिलहाल तीनों जने अपनी लाड़ टपका रहे होते हैं पता नहीं क्यों। खैर यहाँ पर ना जो टिंग टिंग होती है वो भी कह रही होती है कि अरे हम लोग तो बस एक्यूपेंचर पॉइंट सीख रहे थे। अब ये सुनते ही ना भाई यहाँ पर साहमी भी कहने लगते कि वाह क्या मस्त प्लान है, मैं भी सिखाऊंगी पिक को। अब ये बोलते ही ना भाई बाकी की लड़कियां भी बोलने लगती है। वैन भी कह रही होती है वाह यार आखिर तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से जरा बताना। यार ये तीनों कह रही होती कैसा रहेगा कि हम तीनों मिल के साओ सियांग को सिखाएं। हाँ 24/7 मजा आ जाएगा। ये सुनते ही ना भाई जो टिंग टिंग होती है ना वो शर्मा जाती है और कह रही होती है कि अरे बहुत बेकार है ये। उसे एम्बेरस फील हो रही होती है, वो कह भी रही होती कि हे तुम लोग जाओ सो जाओ ठीक है, और वैसे भी कल साओमी तुम्हें काम पे जाना है ठीक है ना। भाई फटाफट फोन लेता है, कह रहा होता है जरा रुको अब मैं फोन ही काट देता हूँ। फिलहाल के लिए भाई ने फोन ही काट दिया होता है। अब फोन तो कट हो चुका होता है, सामने आ रहा होता है दोबारा डायल कर सकते हो तुम लोग। फिलहाल के लिए ना मतलब Xiaomi के फ़ोन पे ये नोटिफिकेशन आ रहा होता है, जहाँ पर वैन भी कह रही होती है वाह 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 ये लोग तो सच में बहुत बड़े दुष्ट निकले। और टिंग टिंग खासकर बहुत ज़्यादा बोल्ड है यार वो तो। अब इसी के साथ ना तीनों जने हंसने भी लगते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है कुछ टाइम के बाद ही भाई ये तीनों टैक्सी ले लेते हैं, जहाँ पर अब इन तीनों को जाना होता है अपने अपने घर।
और कुछ ही टाइम के अंदर भाई यहाँ पर मिनहुई का बंगला आ चुका होता है और मिनहुई भी कार से उतर चुकी होती है। अब इसे जाना होता है अपने घर, तो ये कैब की तरफ देखती है, स्माइल पास कर रही होती है और बहुत ज़्यादा ही सैड सी नज़र आ रही होती है। मतलब दारू वगैरह पीने के बाद तो बंदा सैड तो नहीं होता है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कार तो जा चुकी होती है और ये लड़की भी जाने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मूड बहुत ज़्यादा ही खराब सा लग रहा होता है। फिलहाल सैड में होती हुई नशे की हालत में ये अपने घर के अंदर एंटर होती है, दरवाजा खोलती है और अपने घर के अंदर घुस चुकी होती है। अब मुझे जरा तुम लोग एक बात बताओ, अगर तुम लोग भी ऐसा कुछ करके आओगे तो अपने घर पे सीरियसली बच जाओगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जो तुम्हारे पप्पा जी होंगे ना वो लात घुसे जरूर देके मारेंगे। फिलहाल के लिए घर पे आते ही कह रही होती है मैं घर आ गई, और वहीं हम देखते हैं भाई इसके मॉम डैड दोनों ही इसी का इंतजार कर रहे थे। अब ये दोनों क्यों इंतजार कर रहे थे मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारी मनहुई 30+ साल की हो चुकी है। फिलहाल के लिए आती है, देखती है अपने पेरेंट्स को, उसके पेरेंट्स भी इसी की तरफ देख रहे होते हैं और ये चुपचाप सोफे पे जाके बैठ जाती है, जैसे मानो उसी का ही घर तो इसी का ही है। खैर खैर जो भी है, फिलहाल के लिए सोफे पे जाके बैठ जाती है और जो दोनों पेरेंट्स होते हैं ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तभी जो आंटी होती है ना वो मिनहुई की तरफ देख के बोलती है मिनहुई। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, मिनहुई भी पता नहीं इसे क्या ही हो रहा होता है, ये सोच रही होती है कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो वो बोलती भी है, पूछती है कि आखिर क्या मैटर है। अब जैसी वो अपने पेरेंट्स से पूछती है ना, कह रही होती है कि क्या हुआ डैड, आप तो डिनर पार्टी में गए हुए थे ना, फिर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने ये बात पूछ रही होती है अपने डैड से, जहाँ पर अंकल पहले तो आंटी की तरफ देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना बीबी के परमिशन के भाई आदमी कुछ बोल ही नहीं सकता। फिलहाल के लिए अंकल कह भी रहे होते हैं कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मैं और भी ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। जैसे अंकल ये बात बोलते हैं ना भाई, लड़की खड़ी होती है, कह रही होती है अरे डैड, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि आपको थोड़ा कम ड्रिंक करना चाहिए। अब यहाँ पर वो अपनी मॉम के पास आके बैठती हैं और कह रही होती है कि डैड, अगर आप बीमार पड़ गए फिर मेरा और मॉम का क्या होगा, जरा बताओ मुझे। और अंकल भी कह रहे होते हैं ठीक है बेटा, माफ कर दे मुझे, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, साथ ही हम देखते हैं मिनुई कह रही होती है कि आपको ना मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इन्हें थोड़ा घुमाने के लिए लेके जाना चाहिए। ये सुनते ही ना अंकल हंसने लगते हैं और हैंडसम सा पन दिखा रहे होते हैं कि देखो मैं हैंडसम हूँ, पता नहीं क्यों। खैर आंटी भी कह रही होती है वाह मेरी स्वीटी। अब आंटी भी भाई मस्का लगा रही होती है मिनोई को, मिनोई भी कह रही होती है हाँ हाँ मुझे पता है आप ये सारी चीजें जानबूझ के कर रही हो। खैर इसी के साथ ना अंकल आंटी दोबारा एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं कि मानो ये दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हो। खैर तभी दोनों जने बोलते हैं। अब आंटी बोल रही होती है मिनोई संडे को तुम्हारा बर्थडे है। ये सुनते ही ना भाई मिनोई हैरान हो जाती है, और मैं बता दूं कल संडे भी है। खैर जो भी है, मिनोई बेचारी शॉक्ड हो चुकी होती है और कह रही होती है कि अरे मेरा बर्थडे है, मैं सच में भूल जाती हूँ, काम ही इतना ज़्यादा है। तभी अंकल कह रहे होते हैं हाँ हम लोग ना तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कैसा रहेगा बताओ। अब अंकल जैसी बात बोलते हैं ना, आंटी भी कह रही होती है हाँ हमेशा तो तुमने अपना बर्थडे क्लासमेट और दोस्तों के साथ ही मनाया है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी रखें तुम्हारे लिए। ये सुनते ही ना मैनू ही मना कर देती है, कह रही होती है मॉम डैड मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर मुझे लगता है ना अभी हमारा जो बिजनेस है ना, मतलब एक बार बिजनेस स्टेबल हो जाए उसके बाद मैं सेलिब्रेट करूंगी, मतलब अगले साल। और वो ये बात बोलती हुई ऊपर जाने लगती है, कह रही होती है ठीक है फिर मैं ऊपर जा रही हूँ। और वो ये बात बोल के जैसी ऊपर जा रही होती है ना, आंटी दोबारा से उसकी तरफ आवाज मार के बुलाती है उसे, कह रही होती है मैन हुई। लेकिन हम देखते हैं वो इस बार नहीं रुकती है, वो कह रही होती है मॉम डैड मुझे जाना होगा, बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है आपको भी समझना होगा। और वो ये बात बोल के ऊपर जा चुकी होती है। मतलब भाई लड़की लिटरली मनमानी कर रही है बचपन से लेके बड़े होते हुए भी। फिलहाल के लिए अंकल और आंटी दोनों जने बेचारे सैड ही हो चुके होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ऊपर वाले अपने रूम के अंदर ना, हम देखते हैं ये ना अभी भी अपना जो बर्थडे गिफ्ट होता है उसी को देखे जा रही होती है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी मेमोरीज है जो कि तुम्हें आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये ना उसे देख रही होती है, और मुझे तो वो याद आ रहा है गदर वाली मूवी का सीन, जब बॉबी देओल ने ताजमहल सा दिया था कुछ, मुझे याद नहीं। फिलहाल के लिए सीन शिफ्ट होता है और हमें ना पुराने यानी कि कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, कॉलेज के टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिनहुई का बर्थडे होता है जिस दिन। और उसी टाइम पे टिंग टिंग आती है, वो उसे गिफ्ट दे रही होती है। ये पक्का टिंग टिंग होती है क्योंकि उसके अंदर ना 4 लोग दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब 4 चीज सी जैसी लग रही होती है। अब यहाँ पर मिनहुई उसे थैंक यू बोलती भी है और पूछ रही होती है कि भला ये 4 चीज क्यों है। अब वो अचानक से रैंडमली ये क्वेश्चन पूछती है, जहाँ पर ना टिंग टिंग डर सी जाती है। वो पूछ भी रही होती कि यहाँ पे तो 3 होना चाहिए ना, हम 3 बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तभी टिंग टिंग बोल रही होती कि ये हम तीनों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि ये कुछ और है, तुम्हें ना शायद और फ्रेंड बनाने चाहिए, ऐसा टिंग टिंग बोलने लगती है, क्योंकि वो फंस चुकी थी इस टाइम पे। बट हम देखते हैं यहाँ पर ना उसने पहचान तो लिया था मिनहुई ने, पर बोला नहीं, वो थैंक यू बोल रही होती है। और जरा ये देखो इसमें 4 दिखाई दे रहे होते हैं लोग,
और टिंग टिंग ने ये जानबूझ के किया था। फिलहाल के लिए वो भी हंसे जा रही होती है और हम देखते हैं भाई यहाँ पर मिनहुई ने उस जो भी बकेट होता है उसे साइड में रख दिया होता है। फिलहाल के लिए वो चिल्ला रही होती है, कह रही होती है अगला अगला जल्दी गिफ्ट लेकर आओ, मतलब ऐसे बोल रही है जैसे कितनी बड़ी रईस आदमी हो। खैर वो तो है ही। फिलहाल के लिए भाई हमारा आ चुका होता है, कह रहा होता है प्रेसिडेंट ये रहा आपके लिए एक तोहफा। अब भाई भी अपना तोहफा लेकर आ चुका होता है। मिनहुई देखती है, कह रही होती है क्या है इसके अंदर, अरे इसमें से तो आवाज आ रही है। अब वो देख के ना बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है और कह रही होती है हे देखो तुम मुझे मेरा पागल तो नहीं बना रहे हो ना, कहीं तुम पागल तो नहीं बना रहे अगर मैं इसे ओपन करूंगी और इसमें से मेरे मुंह पे पानी गिर गया फिर। भाई कह रहा होता है अरे बॉस आपको सच में ऐसा लगता है क्या, मतलब आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हो क्या प्रेसिडेंट, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बॉस भी कह रही होती है तुम एक नंबर के डुल हो, नल हो नल। मुझे पता है तुम्हें नहीं पता लड़कियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं वो उस डब्बे को ओपन करती है, बॉक्स को ओपन करने के बाद जब वो देखती है ना वो देखती ही रह जाती है। अब ये चीज बहुत ज्यादा पुरानी होती है लेकिन फिर भी उसे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा होता है। वो कह भी रही होती है क्या ये तुम मेरे लिए लेकर आए हो। अब जैसी वो उस चीज को देखती है ना उसे अचानक से अपना पास्ट याद आ चुका होता है, फिर से पास्ट के अंदर पास्ट सीन दिखाया जा रहा होता है। वो कह भी रही होती है ये तो जूनियर हाई स्कूल का है, ये तो बहुत ज्यादा ही पुराना है। भाई कह रहा होता है हाँ ये आउटडेटेड है लेकिन मैंने सोचा था कि इस टाइम अगर मैं तुम्हें दूंगा तो अच्छा लगेगा। अब जैसी भाई ये बात बोलता है ना हमें जूनियर हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, मतलब मेमोरीज के अंदर की मेमोरीज, यानी कि पास्ट के अंदर पास्ट। फिलहाल के लिए हम देखते हैं जो मेनोई होती है ना, बहुत ज्यादा छोटी होती है और स्कूल टाइम में होती है और वो टाइप कर रही होती है। फिलहाल भाई मैसेज लिखता है क्या तुम अकेली हो, न्यू ईयर पर डम्पलिंग अकेले के लिए मत खाना। उसने ये रैंडमली मैसेज लिख दिया होता है जहां पर वो कह रही होती है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है ही नहीं, वो लोग पार्टी के लिए गए हुए हैं तो मैं उनका वेट कर रही हूँ। इसी के साथ ना भाई सामने से रिप्लाई करता है ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा टाइम स्पेंड करवाता हूँ जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ जाते। तो मैंने ही सामने से रिप्लाई कर दिया थैंक यू। खैर इसी के साथ भाई भी कह रहा होता है अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं वैसे भी, इतना तो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। फिलहाल के लिए हम देखते हैं मिनहुई थैंक यू बोल रही होती है और पूछ रही होती है कि तो बताओ कैसे मेरा थैंक यू अदा करोगे। भाई कह रहा होता है कि मुझे कैसे पता होगा, तुम बताओ तुम कैसे क्या चाहती हो थैंक यू के बदले। अब अचानक से मिनहुई कह रही होती है भला मैं कैसे बता सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। खैर वो भी कह रहा होता है क्यों तुम बता दो तुम्हें क्या चाहिए तो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा, वैसे भी मैं एक नंबर का डुल हूँ ना, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, कितना एम्बेरसिंग होगा मेरे लिए। ये सुनते ही ना वो भी हंसने लगती है क्योंकि यहाँ पर भाई ने उसे हंसी दिला दी होती है। फिलहाल के लिए वो टाइप वगैरह कर देती है और कह रही होती है कि मैं ऐसी जगह चाहती हूँ जहाँ पर मेरी फैमिली रहे बस और एक दूसरे की चिंता करे और एक छोटा सा घर हो। अब वो घर वगैरह की डिमांड कर रही होती है, कह रही होती है कि ठंड हो मजा आ जाए स्नो वगैरह होती रहे। भाई कह रहा होता है अरे अरे मैं घर अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ देखा मुझे पता ही था। खैर अब सीन प्रेजेंट में आ चुका होता है, मतलब अभी भी पास्ट वाला ही होता है लेकिन ये मेमोरीज ही होती है जहाँ पर वो ये सब याद कर रही होती है और थैंक यू बोल रही होती है। जैसे ही वो थैंक यू बोलती है ना भाई को, भाई पहले तो कुछ समझ नहीं पाता और तभी स्माइल पास करने लगता है। खैर वो कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। अब यहाँ पर मिनहुई ने एक्सेप्ट कर लिया होता है और जैसी भाई की तरफ देखती है ना, खैर हम देखते हैं भाई भाई जो होता है ना हमारा वो हंसे जा रहा होता है। अब इसकी खतरनाक सी स्माइल देखने के बाद में ना जो मिनहुई होती है उसकी किलस सी जाती है। अब इसकी किलस चुकी है तो ये क्या करेगी भाई को भगा देती है, कह रही होती है नेक्स्ट भागो तुम यहाँ से भागो भागो। अब वो भगा देती है भाई को। भाई कह रहा होता है ठीक है ठीक है। खैर सीन शिफ्ट होता है, अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी ना उसी चीज को देख के याद कर रही होती है और अपनी पुरानी चीजों को ही याद कर रही होती है। फिलहाल के लिए उसने अपने बाल वगैरह बांध दिए होते हैं और तभी अचानक से इसने अपना चश्मा लगा लिया होता है, पता नहीं क्यों। खैर स्पेक्स लगाते ही ना भाई ये कुछ ज्यादा ही क्यूट सी लग रही होती है, पता नहीं क्यों। खैर यहाँ पर ना उसे कुछ लिखना भी होता है तो फटाफट नोट्स निकालती है और कुछ ना कुछ लिखने लगती है। अब ये प्लान होते हैं जो कि आइसलैंड के बारे में ही होते हैं। देखते ही देखते भाई मॉर्निंग हो चुकी होती है और गुड मॉर्निंग, और इसी के साथ सभी लोग अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं। और तुम्हारा भाई तो खैर बेरोजगार है, बाकी मेरे पास काम ही नहीं है कुछ करने को। खैर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर भाई हमारा जो भी है मुंह फाड़ रहा होता है और तभी जो टिंग टिंग होती है ना वो भी जागी चुकी होती है। अब ये लड़की तो मस्त आराम से अपना फोन चला रही होती है सुबह सुबह उठते ही। तुम लोग बताओ तुम लोग जब भी मॉर्निंग में उठते हो तो क्या करते हो। खैर भाई हमारा भी उठ चुका होता है, पूछ रहा होता है कि तो बताओ टाइम क्या हो रहा है। ये सुनते ही ना जो टिंग टिंग होती है वो बताती है कि 7 बज रहे हैं सुबह के। खैर भाई पूछ रहा होता है कि ये फिर तुम अचानक इतनी जल्दी कैसे उठ गई, तुम्हें तो थोड़ा और सोना चाहिए। लेकिन टिंग टिंग जवाब देती है कि अरे मेरे को काम पे जाना होगा और वैसे ही मुझे ना अपनी बहन के साथ चेंज चेंज खेलना है। अब जैसे ही वो ये बात बोलती है ना भाई कह रहा होता है ओह अच्छा ये बात है, लेकिन हमने तो डिसाइड किया था ना कि तुम मेरे साथ वर्कआउट पे जाओगी, ठीक है तो चलो आज तुम्हारी बारी है मेरे साथ वर्कआउट पे चलने के लिए।
ये सुनते ही ना टिंग टिंग कह रही होती है ठीक है फिर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ याद रखना। भाई कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तभी वो बोलती है कि तुम्हें और भी बहुत सारे पॉइंट याद करने होंगे आज रात को। भाई हाँ बोल रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना अपना जो भी एक्सरसाइज होता है वो कर रहे होते हैं। तुम लोग बताओ तुम लोग जिम जाते हो या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाई 22 साल का हो चुका है और मैं अभी तक जिम नहीं गया। फिलहाल के लिए हम देखते हैं जो मिनोई होती है ना वो कंटिन्यूअसली भाई टिंग टिंग को घूरे जा रही होती है। अब मुझे नहीं पता ये आखिर क्या देख रही होती है। तो टिंग टिंग पूछ ही लेती है कि मिनोई आखिर तुम देख क्या रही हो, ऐसे देखना गंदी बात होती है। खैर मिनोई भी कह रही होती है एक मिनट तुम टिंग टिंग हो ना। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना टिंग टिंग भी घबरा जाती है और तभी वो मुंडी हाँ में हिलाती है, कह रही होती है हाँ मैं ही हूँ टिंग टिंग। अब ये सुनते ही ना भाई भी कह रहा होता है अरे तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है, हम लोगों ने कल बात ही तो करी थी ना कि मैं टिंग टिंग को लेने जा रहा हूँ और टिंग टिंग ही यहाँ पर आएगी। कह रही है सुनते ही ना मिनोई कह रही होती है वो तो मैं भूल गई थी, मैं तो बस ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैं अपनी दोस्त को पहचान पाई या फिर नहीं। ये सुनते ही भाई भी सोच रहा होता है कि आखिर ये भूल कैसे सकती है। खैर छोड़ो जो भी है, लेकिन तभी मिनोई फटाफट भागती है टिंग टिंग के पास, उसका हाथ पकड़ती है और कह रही होती है टाड़ा देखा 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 चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, और राउंड राउंड घूमने लगती है। भाई देख रहा होता है कि इसे क्या हो गया। फिलहाल के लिए जो टिंग टिंग होती है ना वो भी हंसे जा रही होती है, वो भी कह रही होती है हाँ चलो चलो। खैर वो कह रही होती है कि तुम मुझे पहचान के तुम्हें खुशी हो रही है ना। मिनोई भी यही बात बोल रही होती है कि हाँ ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं और अगर मैं तुम्हें नहीं पहचान पाती तो मुझे बहुत बुरा फील होता है इस बारे में, लेकिन थैंक गॉड मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब जो यहाँ पर टिंग टिंग होती है वो भी खुश हो जाती है, कह रही होती है हाँ बढ़िया बढ़िया। खैर तभी हम देखते हैं जो मिनोई होती है ना वो भाई को घूरने लगती है, वो भी अजीब सी निगाहों में। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है कि यार तुमने तो इन दोनों का हार्ट ब्रेक कर दिया होगा है ना, तुम दोनों को एक जैसा ही समझ रहे होगे। खैर मिनोई भी ये बात जैसी बोलती है ना वो कह रही होती है कि सच में बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ये बात सोच के। टिंग टिंग भी हाँ में जवाब दे रही होती है, कह रही होती है हाँ यार तुम सही कह रही हो, इसने ना हमारा कई बार दिल भी तोड़ा है इससे रिलेटेड। अब इसी के साथ भाई बेचारा भाई भी लाइक अरे ये हो क्या रहा है भाई, अचानक से मुद्दा कहाँ से कहाँ उठ गया। खैर भाई कह भी रहा होता है कि हम लोग तो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए थे ना। खैर जैसी वो ये बात बोलता है ना मिनोई कह रही होती है हम लोग नहीं सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग करने की ज्यादा जरूरत है। और वो ये बात बोल के ना भाई को भगा देती है। खैर मिनोई ये बात जैसी बोलती है टिंग टिंग भी हाँ बोल रही होती है। साथ ही हम देखते हैं मिनोई कह रही होती है चलो जाओ जाओ जाके अपनी एक्सरसाइज करो ठीक है, कार्डियो करो जाके जाओ। टिंग टिंग भी कह रही होती है हाँ तुम्हारे पास 40 मिनट है, कार्डियो करो जाके, बाकी हम लोग अपना काम कर रहे हैं ठीक है चलो बाय बाय टाटा। अब ये दोनों जा रहे होते हैं योगा वगैरह करने के लिए और भाई को रनिंग करनी पड़ती है। खैर जबरदस्ती भाई को रनिंग करनी पड़ती है, भाई भी लाइक अरे नहीं। खैर सीन शिफ्ट होता है, भाई अपना आराम से जो है रनिंग कर रहा होता है, मुझे नहीं पता इसे बोलते क्या है पर जो भी है भाई रनिंग कर रहा होता है। फिलहाल के लिए उसकी कोच भी उसके सामने ही खड़ी हुई होती है और भाई की हिम्मत नहीं हो रही होती है और भागने की, लेकिन फिर भी वो भाग रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कम ऑन तुम कर सकते हो, करो करो करो। अब बेचारा डर सा जाता है, कह रहा होता है अरे नहीं मेरी आत्मा खत्म हो गई। फिलहाल के लिए वो कह भी रही होती है नहीं 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 तुम्हें करना होगा, तुम्हारे मसल्स तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी तुम्हें करना होगा। खैर सीन शिफ्ट होता है, दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योगा वगैरह हो रहा होता है और ये दोनों ना मस्त आराम से योगा कर रहे होते हैं। तुम लोग अपनी अपनी आंखें सेक रहे होगे है ना, मुझे पता है भाई कुछ लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होगा। खैर छोड़ो जो भी है, मिनोई भी मस्त आराम से एक्सरसाइज कर रही होती है और तभी वो बोलती है कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम लोग के दिमाग में आखिर ये आइडिया आया कहाँ से कि तुम दो एक इंसान बन जाओ। अब जैसी वो ये बात पूछती है ना टिंग टिंग से, टिंग टिंग उसका कोई भी खास रेस्पॉन्स देती नहीं है, लेकिन तभी खैर हम देखते हैं जो मिनोई होती है ना वो ये बात जानबूझ के पूछ रही होती है पता नहीं क्यों। तभी टिंग टिंग बोलती है, कह रही होती है कि अरे ये आइडिया हर ट्विंग के पास में रहता है। अब उसकी बात भी मतलब वैलिड है क्योंकि मुझे पता है मेरे बगल में मतलब मेरे घर के बगल में एक जुड़वा लोग रहते हैं। फिलहाल के लिए ना वो ये बात बोलती है कि सम रीज़न हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग को बहुत थकावट सी हो रही थी, इसीलिए हम लोग अलग अलग रहने की कोशिश करने लगे। अब इसी के साथ ना मिन्हुई भी समझ जाती है, कह रही होती है हाँ सच में तुम लोग के लिए हार्ड होगा ना एक इंसान बन के रहना, सच में मैं समझ सकती हूँ। अब जो मिन्हुई होती है ना वो ये बात बोल रही होती है और टिंग टिंग भी कह रही होती है हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मिलने से पहले हम लोग एक बन के रहा करते थे, बहुत मुश्किल हुआ करता था। तभी हम देखते हैं अचानक से मिन्हुई के अंदर पता नहीं कौन सा ही कीड़ा आता है, वो अचानक से उसे पकड़ती है और कह रही होती है कल रात मुझे याद है मैं बहुत ज्यादा नशे की हालत में थी और तुम दोनों कुछ कूल वाली हरकतें कर रहे थे है ना, क्या कर रहे थे तुम लोग बताओ जरा मुझे। अब अचानक से ना मेनोई के दिमाग में पता नहीं कौन सा ख्याली पुलाव आते हैं। अब जैसी वो ये बात पूछती है ना टिंग टिंग से, टिंग टिंग बेचारी शर्मा जाती है, वो उसे नहीं पता है कि क्या बोलूं क्योंकि ये लोग तो
ड्राइंग ड्राइंग खेल रहे थे ना, बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होती है, कह रही होती है अरे वो तुम नशे की हालत में थी ना, इसलिए तुम्हें शायद भ्रम हुआ होगा। खैर ये सुनते ही ना मिनहुई भी मान जाती है, कह रही होती है हाँ शायद हो सकता है, छोड़ो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमें मंडे फ्राइडे काम करना होगा, और हाँ तुम वीकेंड पे क्या कर रही हो। टिंग टिंग बताती है कि उसके पास एक प्लान है, मैं चाहती हूँ कि मैं ना कंट्री साइड पे लेके जाऊँ अपने जो भी है पिग को, वहां पे जाके ना उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊँ। अब इसी के साथ मिनहुई भी पूछ रही होती है कैसी प्रैक्टिस बताओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी उसकी सहायता करने में। खैर तभी पीछे से आवाज आती है, मिस यैन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। अब ये सुनते ही ना भाई दोनों जने हैरान हो जाते हैं और पीछे मुड़ के जैसे ही देखते हैं ना, अब यहाँ पर जो टिंग टिंग होती है उसका नाम यैन होता है कंपनी के अंदर। खैर वो जैसी नोटिस करते हैं एक लड़की उसके पीछे खड़ी होती है जो कि उसकी असिस्टेंट होती है। अब ये देख के ना वो शॉक्ड हो जाती है, तभी मिनहुई का हाथ पकड़ती है और कह रही होती है ओह शिट, गड़बड़ हो गई, मेरी ऑफिस की असिस्टेंट यहाँ पर है, मतलब मेरी असिस्टेंट पीछे खड़ी है मेरे। खैर मिनहुई भी पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी टिंग टिंग जवाब देती है कि अरे यार ये मेरी असिस्टेंट है, ये यहाँ पे क्या कर रही है मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पर इसका पोल खुलने वाला है, मतलब इसकी पोल खुलने वाली है। फिलहाल के लिए हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के देखती है मिनहुई, और टिंग टिंग पूछ रही होती है क्या वो जा चुकी है, लेकिन मिनहुई मना कर रही होती है क्योंकि वो तो यहन के पीछे ही पड़ चुकी होती है। अब ये ना टिंग टिंग के क्लोज आ रही होती है, और तभी हम देखते हैं मिनहुई कह रही होती है कि अरे नहीं वो हमारे पास आ रही है, अब क्या करें। अब बेचारी टिंग टिंग डर जाती है, कह रही होती है कि अब मैं क्या करूं भला, मुझे क्या करना चाहिए। खैर तभी मिनहुई बीच में एंट्री लेती है, उसका हाथ पकड़ती है और कह रही होती है तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, चलो जल्दी हम चलते हैं, इससे पहले वो तुम्हारा चेहरा देखे, ठीक है हमें यहाँ से निकलना होगा। अब वो उसका हाथ पकड़ते हुए तेजी से लेके जा रही होती है टिंग टिंग को खींचती हुई, और टिंग टिंग भी लाइक अरे अरे रुक तो जाओ। खैर पीछे से आवाज आ रही होती है मिस यैन क्या आप ठीक हैं। अब इतनी जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं ना ये लोग, ये दोनों, तो वो पूछ ही लेती कि आप दोनों ठीक हैं। खैर तभी दोनों जने रुक जाते हैं, अब मुझे नहीं पता आखिर ये दोनों रुके क्यों। अब इसी के साथ दोनों जने हैरान कि अब आगे क्या करे, अरे नहीं कुछ भी बहाना दे दो, कुछ भी बहाना दे दो। बेचारी टिंग टिंग सोच रही होती कि मैं बहाना बहाना कौन सा बहाना दूं यार, आखिर मुझे कौन सा बहाना देना चाहिए, क्योंकि भाई पीछे जैंग आ चुकी होती है उसके। अब जैसी पीछे वो आके खड़ी होती है ना भाई, दोनों जने बेचारे कांप रहे होते हैं कि आगे बोलूं तो बोलूं क्या। तभी टिंग टिंग सामना करने के लिए आगे खड़ी हो जाती है, कह रही होती है फैंग व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब ये सुनते ही ना भाई फैंग भी कह रही होती है कि मेरी फैमिली ने मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई है, मैंने आपको कल बताया था ना मॉर्निंग में, क्या आप भूल गई, मेरे को छुट्टी चाहिए। ये सुनते ही ना वो भी कह रही होती है ओ हाँ मुझे याद आया, मेरे को याद आया, सुनो मुझे भी थोड़ा काम है, ठीक है मुझे कुछ मैटर सॉर्ट आउट करना है तो मैं चलती हूँ। अब इस लड़की ने ये बात बोली नहीं होती कि ठीक है छुट्टी ले लो, मतलब भाई जितने भी सीनियर होते हैं वो ऐसी ही हरकतें करते हैं। खैर वो ये बात बोल के जाने लगती है, लेकिन तभी वो बोलती है पीछे लड़की कह रही होती है मिस यैन आखिर आप यहाँ पे कर क्या रही हैं। ये सुनते ही ना भाई वो फिर से शॉक्ड, अरे नहीं अब मैं क्या बोलूँ इसे, मुझे लगा था कि मैंने इसे भगा दिया है। खैर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बेचारी पसीने में लाल पीली नीली सब हो चुकी होती है, कह रही होती है वो मैं। तभी मिनहुई कह रही होती है अरे सुनो ये एक सीक्रेट है, तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, ठीक है समझ रही हो ना तुम। खैर यहाँ पर यैन समझ जाती है, और तभी वो पूछ भी रही होती है अरे मिस जो आप यहाँ पर, आप दोनों कुछ बातें कर रहे हो क्या। तभी टिंग टिंग बोलती है, कह रही होती है हाँ हम लोग बस प्राइवेट मीटिंग में बातें कर रहे हैं, ये सीक्रेट है, कौन मतलब छुपा के रखना है ठीक है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनते ही ना वो भी कह रही होती है ओके ओके समझ गई, ठीक है फिर मैं आप दोनों को जाने देती हूँ, अकेला छोड़ देती हूँ, ठीक है बाय बाय। और वो ये बात बोलती हुई जैंग जाने लगती है। इसी के साथ जो टिंग टिंग होती है वो खुश हो जाती है, कह रही होती है ठीक है अपना ख्याल रखना, ठीक है अपनी चीजों का भी ख्याल रखना बाय। और वो ये बात बोल के जाने लगती हैं। अब ये दोनों देख रही होती है कि आखिर ये लड़की गई या फिर नहीं गई। खैर देखते देखते वो लड़की जो जैंग होती है वो तो जा चुकी होती है, और अब बेचारी टिंग टिंग चैन की सांस लेती है, रिलैक्स फील कर रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये लड़की यहाँ क्या करने के लिए आ गई। थैंक गॉड बच गई मैं, मेरे दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं रहा था कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। और तभी मिनहुई बीच में आती हुई कह रही होती है तो बताओ तुम मुझे कैसे थैंक यू अदा करने वाली हो। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना कि तभी मिनहुई मतलब टिंग टिंग बोल रही होती है कि ठीक है सोचने दो मुझे, मैं दे दूंगी तुम्हें तुम्हारा थैंक यू। तभी वो बोलती है कि अरे जल्दी जल्दी ठीक है टाइम मत लगाना बिल्कुल भी। खैर इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो जो लड़की थी ना उसके फोन पे मैसेज आता है। अब ये साउमी ने मैसेज किया होता है उसे एक्चुअली में, फिलहाल के लिए उसने मैसेज किया होता है कि तुम फटाफट आ जाना, ठीक है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है कल, और मुझे ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और मेरे पे लोग भी नहीं है, डेट के बाद जल्दी आ जाना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। अब ये सुनते ही ना मतलब मैसेज रीड देखते ही वो भी हैरान हो जाती है कि अरे मिस यैन तो यहाँ पर है, उनके हाथ में फोन भी नहीं है, फिर ये मैसेज आया तो आया कैसे। अब ऑब्वियसली डाउट तो होगा ही ना, वो आगे बढ़ती ही है कि तभी हम देखते हैं भाई टिंग टिंग वहां से एक दो तीन हो चुकी होती है।
फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई हमारा मस्त आराम से एक्सरसाइज करता हुआ थक जाता है, टावल वगैरह से पसीने पोंछ रहा होता है, और तभी वो नोटिस करता है कि ये दोनों लड़कियां घबराती हुई आ रही होती हैं। वो पूछ रहा होता है कि अरे तुम दोनों चुप क्यों रही हो भला, तुम दोनों को तो योगा करना चाहिए था ना। अब ये ऐसे नहीं बोल रहा होता क्योंकि एक उनमें से एक उसकी बॉस है ना, इसीलिए। फिलहाल के लिए टिंग टिंग बोल रही होती है थैंक गॉड बच के, अगर हम छुपते नहीं तो आज मर जाते। मेनोई भी यही बात बोल रही होती है, भाई डर जाता है, कह रहा होता है अरे क्या हुआ ऐसा क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो। खैर दोनों जने सारा मैटर एक्सप्लेन करते हैं भाई को। भाई को सारा मैटर समझ में आता है, वो बेचारा डर जाता है, कह रहा होता है अरे यार आप दोनों को ख्याल रखना चाहिए अपना अपना, ठीक है, केयरफुल रहना होगा आगे इन फ्यूचर। अब भाई ये बात बोलता है और हम देखते हैं भाई जो टिंग टिंग होती है वो भी हाँ में मुंडी हिला रही होती है और हंस रही होती है। नहीं नहीं हंस नहीं रही, सॉरी सैड है वो एक्चुअली में। लेकिन तभी यहाँ पर इनके पास एक आइडिया आता है। ये मिनहुई कह रही होती है सुनो हमने एक प्लान यानी कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया है तुम्हारे लिए। ये सुनते ही भाई कह रहा होता है ठीक है आगे जल्दी बोलो। भाई ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब उसकी एक्साइटमेंट देख के ना दोनों जने हैरान हो रहे होते हैं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं ना भाई पता नहीं क्या ही हो रहा होता है इन दोनों के दिमाग के अंदर, लेकिन तभी दोनों हंसने लगते हैं। भाई भी लाइक क्या मेरा काटा जा रहा है क्या। खैर भाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है, वो पूछ भी रहा होता है कि अरे तुम दोनों हंस क्यों रहे हो भला। खैर दोनों जने जवाब देते ही नहीं है। भाई यहाँ पर ना टिंग टिंग कह रही होती है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। सच में बाकी के जो लोग होते हैं वो कंप्लेन करने लगते हैं इतना हार्ड वर्क क्यों करवा रहे हो तुम लोग। खैर मिनहुई भी यही बात बोल रही होती है, कह रही होती है हाँ। भाई भी लाइक क्या, अरे इसमें कंप्लेन कहाँ से, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ना मुझे। आखिर तुम दोनों हंस क्यों रहे हो भला, हो क्या गया है, हार्ड वर्क तो करना होगा और भला मैं कंप्लेन क्यों करूंगा। अब भाई तो ये बात बोल रहा होता है, इसकी ये बात सुनते ही ना भाई दोनों जने फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर से हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं देखा हमने तो, हमें तो पता ही था। भाई भी लाइक क्या, अरे चल क्या रहा है, ये दोनों हंस क्यों रहे हैं। भाई को लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है इस टाइम पे। तभी टिंग टिंग बोल रही होती है कुछ भी नहीं, हमने एक प्लान बनाया, एक आइसलैंड जहाँ पे तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हें वहां पे लकड़ी से आग जलानी होगी, समझ रहे हो ना तुम, लकड़ी से आग बनानी होगी। साथ में तुम्हें एक चूल्हा तैयार करना होगा ताकि तुम एक खाना पीना कैसे बना पाओगे वैसे। और साथ ही तुम्हें शेल्टर के लिए एक घर रेडी करना होगा, समझ रहे हो ना तुम, कैंप बनाना होगा। भाई कह रहा होता है वो सब तो ठीक है लेकिन एक सूटेबल आइसलैंड मेरे को कहाँ मिलेगा। अब भाई का क्वेश्चन तो वैलिड होता है, लेकिन तभी मिनहुई कह रही होती है चिंता मत करो। टिंग टिंग बताती कह रही होती है सारा खर्चा हमारी मिस है ना, हमारी बॉस वो देखेंगी। मिनहुई भी कह रही होती है हाँ सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है, 2 दिन के अंदर तुम्हें सारी थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, समझ रहे हो ना तुम। और हाँ एक मेन पॉइंट, अगर इन केस अगर तुम फेल हो गए, समझ रहे हो ना तुम, अगर तुम फेल हो गए तो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। ये सुनते ही ना भाई कह रहा होता है अरे मैम आप चिंता मत करिए, मतलब बॉस आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, मैं अपनी पूरी बेस्ट लगा दूंगा, जी जान लगा दूंगा। भाई की ये बात सुनते ही ना भाई दोनों जने फिर से हंसने लगते हैं। अब भाई को बिल्कुल भी डाउट हो रहा होता है, भाई कह रहा होता है वेट 1 मिनट जरा रुको। अब उसकी बात सुनते हैं ना दोनों जने हैरान हो जाते हैं, पूछ रहे होते हैं अब क्या हुआ भला। फिलहाल के लिए भाई कह रहा होता है पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट सा मिस कर रहा हूँ, कुछ भूल रहा हूँ अचानक से, क्या हो सकता है वो। अरे सिंपल है, तुम लोगों ने लाइक नहीं किया ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। खैर तुम लोग फटाफट लाइक कर दो और हाँ हाइप भी दे देना, बाकी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अगर कर सको तो अपने तमाम दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। देखा मैंने अगले ही दिन वीडियो डाल दी, अब और